नमस्कार दोस्तों, अज्ञात की ओर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए या फिर यशस्वी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी बातें करनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हालांकि जीवन में अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसके लिए हमने काफ़ी तरह के जो उपाय है वो करते हैं। उपाय मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करना, या फिर ऐसे कोई किताबें पढ़ना, या फिर ऐसी कई बातें देखना दूसरों में जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। या फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कई तरह के उन लोगों के मतलब जो भी सक्सेसफुल है उनके जो हैबिट्स होते हैं, उनको जो आदतें होते हैं, वो आदतें हम खुद में डालना पसंद करते हैं या फिर खुद में डालने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद हमें पता चलता है कि ये जो सभी बातें हैं वो जब हम सुनते हैं या फिर जब हम प्रत्यक्ष रूप में लाते हैं तब तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हमारा वो जो खुमार होता है वो उतर जाता है। तो उसके बाद फिर से हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो भी आदतें हैं उसी के ऊपर हम चलते हैं और फिर नए सिरे से हम कोई और शुरुआत करते हैं। कोई और जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो हमें प्रभावित करता है और यह जो सिलसिला है वो आगे चलता ही रहता है। अगर आपने इसके बारे में सोचा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मोटिवेशन की जो भी बातें हैं उस बातों से कुछ नहीं होता। मतलब वो बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, सुनाने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हम उसे जब हम फॉलो करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो हमें नहीं मिल पाता। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत ही सरल कारण है कि जो भी बात हम अगर किसी की कॉपी करते हैं तो कॉपी करने से कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो अलग तरीके का है। यदि भी उन्होंने उनकी जो जीवन है उसमें कोई बदलाव लाया है तो उसके पीछे कारण होता है। देखिए, उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे दो तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं कि जो भी अनुभव उन्होंने उनके लाइफ में उन्होंने जो अनुभव किया है, इसके वजह से क्या होता है कि अगर आपको आपके जीवन में कोई बदलाव आना है तो दो तीन बातें होना ज़्यादा आवश्यक है। एक तो आपका बुरी तरह से अपमान होना ज़्यादा आवश्यक होता है, या फिर ऐसी कोई बात आपके जीवन में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो पूरा नज़रिया है वो पूरा उसमें बदलाव आना चाहिए। आपने जो भी व्यक्ति फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो हो गए हैं उनके बारे में देखा होगा, तो इसी प्रकार की बातें उनके जीवन में होती हैं और उसके बाद उनके जीवन में एक यू टर्न आ जाता है जिसकी वजह से उनका जो जीवन है वो कोई और ही जो मैंने जैसे कहा कि यू टर्न लेता है और जीवन में वो तरक्की करना शुरू करते हैं। हालांकि ये जो यू टर्न है वो कई लोगों के मामले में अलग तरीके का भी हो सकता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में ये जो बातें हैं पूरी तरह से अलग थलग भी हो जाते हैं, वो जीवन में नकारात्मक रूप से भी बाहर आती है। तो ये जो बातें हैं यह जो बातें हैं वो आपके जीवन में स्पार्क लाना ज़रूरी है या फिर स्पार्क आना ज़रूरी है। तो स्पार्क आने तक आपको रुकना चाहिए क्या, या फिर ऐसी किसी बातों के लिए आपको ठहरना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आपको आपके जीवन में कोई नई उपलब्धि चाहिए या फिर अगर आपको जीवन में आनंद चाहिए, देखिए मैं आनंद की बात कर रहा हूँ, मैं पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा। उसके बारे में भी हम वीडियो हम लाएंगे कि जिसमें यह अध्ययन किया गया है कि जीवन का जो संपूर्ण रूप है या फिर जीवन का जो सुख है, आनंद है, वो किस में छुपा है। तो हमारे बहुत से दर्शकों का यही मानना होगा कि जीवन का आनंद पैसों में होता है या फिर इंद्रिय सुख में होता है। उसके संदर्भ में भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन अब के रूप में अगर देखा जाए तो अगर आपको जीवन सेटिस्फाई करना है, समाधान अगर जीवन में पाना है, आनंद पाना है, तो वह जो आनंद आपका है वो दूसरों में नहीं छुपा है। मतलब अगर आप किसी की कॉपी करते हो तो वो आनंद जो है वो आपको कतई नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति होता है उसका आनंद अलग होता है या फिर उसका जीवन जीने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो आपका भी हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग होता है और वो स्वयं पूर्ण होना चाहिए। होता क्या है कि हम कभी भी खुद में झांक कर कभी नहीं देखते। सुख के लिए भी, हमारे जीवन के आनंद के लिए भी हम यही देखते हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनको अनुभव किस प्रकार का हुआ है या फिर उनके जीवन की मान्यताएं क्या होती है, और हम उसी को ब्लाइंडली
फॉलो करते हैं। अगर आप उस तरह से फॉलो करोगे तो बात नहीं बनने वाली। आप में, आपके अंदर चेंज होना ज़्यादा आवश्यक है। अब अंदर के चेंज के लिए कई ऐसी बातें हैं जो आपकी खुद की है, जैसे कि आपकी सोच किस प्रकार की है, आपके अनुभव किस प्रकार के हैं। हालांकि हर एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो अलग अलग बातों से तय होती है। मतलब जिस घर में आपने जन्म लिया है, जैसे संस्कार आपके माँ बाप ने आपको दिए हैं, जो टीचर ने जो है वो आपकी कैसी थी, आपकी जो मतलब इर्द गिर्द जो व्यक्ति है या फिर आपके जो दोस्त है वो किस प्रकार के हैं, तो धीरे 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 उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व हो जाता है, या फिर जीवन के प्रति आपकी दृष्टि उसी प्रकार से होती है। लेकिन आप इस जीवन पर कंट्रोल कर सकते हो। आप जीवन आपका जो है वो नियंत्रित कर सकते हो, या फिर आपके जो विचार है वो नियंत्रित कर सकते हो। अगर विचारों को अगर आपको नियंत्रित करना है तो उसके लिए मेडिटेशन वगैरह है, या फिर विचारों पर देखना, ये बात है कई लोगों के लिए ये जो बात है वो बहुत कठिन हो जाती है। लेकिन आप ही के पास या फिर हर व्यक्ति के पास ऐसी बात है जिसके ऊपर अगर आप नियंत्रण रखो तो बातें बहुत ही सरलतम हो सकती है, बातें बहुत सुगम हो सकती है। ऐसी बात जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। हालांकि ये जो बात है हम जन्म से ही साथ लेके चलते हैं, लेकिन बस उसके बारे में, क्योंकि क्या होता है, यह बात हमें प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है, इसी वजह से हमें उसकी कीमत नहीं पता चलती। कीमत तभी पता चलती है जब ये बात हमसे बिछड़ जाती है। ये जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इससे अगर आप 1-2 मिनट के लिए भी बिछड़ जाओ तो आपका जो जीवन है वो संकट में आ सकता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आपकी जो सांस है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और हर एक परिस्थिति में उसकी जो सांस की जो गति है वो अलग अलग होती है। और आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा आनंदित होते हो, या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, या फिर नॉर्मल होते हो, तो हर एक अवस्था में आपकी जो सांस है वो अलग अलग, उसकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो ये जो सभी भावनाएं जो है वो सांस पर असर करती है, या फिर जो सांस है वो भावनाओं पर भी असर करती है। देखिए, अगर आपने पर्पसली सांस का जो नियंत्रण है वो आगे पीछे किया तो आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर भी, या फिर आपका जो मूड है उसके ऊपर उसका असर होता है। तो ये सब रेसिप्रोकेटिंग है। मतलब अगर भावनाएं आपकी उत्तेजित होती है तो वो सांस पे असर करती है, या फिर अगर आपकी सांस फूलती है तो आपका जो मूड है, आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर असर करना शुरू करती है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो सांस है वह नियंत्रित करनी है, या फिर आपकी जो सांस है उसके ऊपर आपको सिर्फ देखना है। हालांकि मेडिटेशन में भी ये बात होती है कि सांस के ऊपर देखना, और ये जो सांस है वो आपकी खुद की है। अभी देखिए, ये जो सांस का लेना और छोड़ना, ये भी बात है, ये बात भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति के बारे में सांस आप कितने देर तक अंदर लेते हो, कितने देर तक अपने फेफड़ों में रुका हुआ रहता है, उसके बाद कितने देर तक आप छोड़ते हो, उसका भी जो गणित है वो हर एक व्यक्ति के लिए, उसका जो परिणाम है वो अलग अलग होता है। जी हाँ, इसीलिए आपकी जो सांस है वो पूर्णतः आपकी व्यक्तिगत है। इसीलिए अगर आप सांस पर अगर विजय पाते हो, या फिर अगर आप सांस के बारे में कुछ अभ्यास करते हो, तो वो खुद आपका होगा। वो ऐसी बात नहीं है कि किसी को आपने कॉपी किया, तो यह उसके ऊपर से जो भी आपको परिणाम मिलेगा वो कंपलसरी मिलने ही वाला है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम क्या करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर को हम कॉपी करते हैं, उनके जो उदाहरण होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उससे हम कॉपी करते हैं। थोड़े दिनों के बाद हमें लगता है कि वो बात नहीं हो रही, क्योंकि वो जो बात थी वो किसी और की थी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, सांस के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपकी पूरी तरह व्यक्तिगत है। तो अगर आप इस पर काम करते हो तो ये मान के चलिए कि आपके लिए आपके ऊपर या फिर भावना के ऊपर विजय पाना आपके लिए बहुत ही सरल हो सकता है, या फिर आपका जो जीवन है वो सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि सांस किस प्रकार से ले, या फिर सांस के बारे में जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मानसिकता में आपकी जो सांस है वो अलग अलग चलती है। तो वो कैसे समझे, किस प्रकार से समझे। अभी सिर्फ आप यही बात करना कि यही देखना कि आपकी जो सांस है वो नॉर्मल चल रही है या नहीं। नॉर्मल चल रही है या नहीं है कैसे देखेंगे, जैसे कि आपकी जब सांस है वो कब नॉर्मल चलती है यह भी देखना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि दिन में क्या होता है कि कई बार हमारे मन में
कई प्रकार के विचार होते हैं। ऐसे विचार होते हैं जो आपको आनंद देते हैं, ऐसे विचार होते हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेस वाला काम करते हैं, ऐसे विचार होते हैं जिसकी वजह से आप डर भी जाते हैं, स्ट्रेस, ये जो सभी बातें जिसकी वजह से जो आपकी जो सांस है उस पर परिणाम होते रहता है। तो फिर आपकी सांस प्राकृतिक रूप से या फिर नॉर्मल कब चलती है? तो जब आप सोते हैं, जब आप सोते हैं तब आपकी जो सांस है वो काफ़ी नॉर्मल चलती है। लेकिन अभी अगर आप सोते हो तो आपकी जो सांस है उसके ऊपर आप किस तरह से ध्यान रखेंगे? तो देखिए, मैं आपको एक सरल विधि बताता हूँ, उसको वह विधि आप कर लो तो आपको पता चलेगा कि उस विधि के दरमियान आपकी जो सांस चलती है वो नॉर्मल चलती है। आपको क्या करना है, गिनती करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब जब आप सांस लेनी है तो 1 2 3 4 की गिनती करो, और जब सांस छोड़नी है तभी भी आपको 1 2 3 4 यह गिनती करनी है। तो अगर आप और देखिए 1 2 3 4 ये जो गिनती है वह भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। मतलब कई व्यक्ति है वो थोड़ा सा जल्दी 1 2 3 4 बोल सकते हैं, कई जो व्यक्ति है वो थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं, और ये भी पूर्णतः व्यक्तिगत बात है जो कि आपके सांस से जुड़ी हुई होंगी। तो 1 2 3 4 सांस पूरी तरह से अंदर लेनी है, और 1 2 3 4 सांस पूरी तरह से बाहर छोड़नी है। रिदम में आपको लेना है, और जब भी आपको ये रिदम पकड़ में आ जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी रिदम पर आपको सांस अंदर लेनी है और आपकी जो सांस है वो बाहर भी छोड़नी है। अगर ये बात करीबन 7 से 8 दिनों तक आप फॉलो करते हो तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तौर पर नॉर्मल हो चुकी है, और यह जो परिणाम है और आप में जो बदलाव आएगा वो बदलाव सिर्फ आप महसूस नहीं करोगे, आपके इर्द गिर्द जो व्यक्ति होंगे वो भी आपके बारे में कहेंगे कि आपकी जो सोच है या फिर आपका जो दृष्टिकोण है या फिर आप जिस प्रकार की पर्सनालिटी हो, आप बहुत ही शांत हो गए हो, और आपके मन पर या फिर आपका जो चेहरा उस पर अलग ही प्रकार की बात दिखाई दे रही है। तो ये जो बातें हैं वो आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो इजीली नोटिस करेंगे। तो आपको मैं ये अभ्यास दे रहा हूँ, इसके बाद सांस के बारे में क्या अभ्यास है वो आपको मैं कहूँगा, लेकिन पहले आपको ये जो बात मैंने कही इसका अभ्यास थोड़ा करना होगा। 6-7 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास करना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिन भर एक ही जगह पर बैठना है और आपको ये सांसों की गिनती देखनी है, उसके ऊपर ध्यान देना है, बिल्कुल नहीं। जब कभी आपके एट द बैक ऑफ माइंड ये बात होनी चाहिए कि मुझे सांस की जो गति है वो इसी प्रकार रखनी है, और दिन भर कभी भी आपको याद आए तभी इसके ऊपर अमल करना और देखना, और धीरे धीरे आपको इस बात की आदत हो जाएगी और फिर उसके जो परिणाम हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद भी सांस के जो बहुत ही सरलतम ऐसी बातें हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार के लिए कौन सी सांस होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल रहना है तो किस प्रकार की सांस होनी चाहिए, अगर आपको वर्जिश करनी है या फिर ऐसी कोई फिजिकल काम करना है, शारीरिक तौर पर अगर कोई काम करना है जिसमें शक्ति ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, उस प्रकार के लिए कौन सी सांस आपको सिलेक्ट करनी है, किस प्रकार से सांस लेनी है, या फिर आपको नींद जब आनी है तभी आप किस प्रकार से सांस ले सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इसके आगे का जो एपिसोड है उसमें करूँगा। लेकिन अभी इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के द्वारा आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले करीबन 6-7 दिनों को ये जो मैंने अभ्यास कहा उसे अच्छी तरीके से करना। इसके बाद आप तैयार हो जाओगे जो भी मैं आपको सांस की बाकी की जो बातें हैं वो कहने जा रहा हूँ उसके लिए। तो दोस्तों, ये था सांस आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है या फिर इसका असर कितना ज़्यादा है उसके बारे में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है अज्ञात की ओर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।